दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में हमने फ्राइडे को कोई भी अप डाउन नहीं देखी। फ्लैट क्लोजिंग थी और काफ़ी समय से स्टॉक फिलहाल थोड़ा सा आपको दबाव में दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। अब इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह की तरफ से पावर सेक्टर को लेकर बड़ा बयान दिया गया, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट को लेकर। क्या है उनका नज़रिया और इसका क्या फ़ायदा जेपी पावर को हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे एफआई का रुझान बाजार को लेकर फिर से नेगेटिव बन गया है। क्या ये बाजार में गिरावट ला सकता है? क्या इस तरह से जो बाजार में शानदार तेजी बने उसके बाद में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? और हमें जेपी पावर में क्या करना चाहिए? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो फ्राइडे को बीएसई सेंसेक्स 71,106 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 241 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.34% की तेजी देखने को मिली बीएसई सेंसेक्स में। और सेंसेक्स ने फिर से 71,000 के स्तर को छू लिया है। ये तो बाजार के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो चिंताजनक बात यह है कि बाजार में एफआई जम के बिकवाली शुरू कर चुके और उनकी बिकवाली 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इससे पहले उन्होंने बहुत शानदार खरीदारी बाजार में की थी और उसकी एफआई की खरीदारी के दम पे ही बाजार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। अब आप देख सकते हो कि लगातार उन्होंने अच्छी खरीदारी की, लेकिन 18 दिसंबर को उन्होंने 33 करोड़ की बिकवाली की। अब 19 दिसंबर को ये बिकवाली बढ़ के 601 करोड़ तक पहुंच गई, यानी आप देखें तो तेजी से बढ़नी शुरू हुई। 20 दिसंबर को सीधा 1322 करोड़ का उन्होंने माल बेचा। बात करें 21 दिसंबर की तो उनकी बिकवाली 1636 करोड़ तक पहुंच गई। और 22 दिसंबर को उन्होंने देख सकते हो कि करीब 10,905 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 13,734 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया है वो 2,828 का करोड़ निगेटिव है, और ये पिछले कई दिनों से लगातार सबसे भारी आंकड़ा है। और देख सकते हो कि 18 दिसंबर से देखें तो आपको ये बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई देगी, और यही बाजार के लिए चिंताजनक बात है। वैसे इस महीने में उन्होंने 23,310 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट जरूर किया है, लेकिन जिस तरह से अब वो बिकवाली करने लगे बाजार में हो सकता है कि करेक्शन आए। लेकिन बाजार को जो साथ मिल रहा है वो है डीआई का। डीआई इस समय खरीदारी करे। 22 दिसंबर को भी देखें तो उन्होंने 10,332 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,165 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल रहा है वो 2,166 करोड़ पॉजिटिव है। और इस महीने में 12,276 करोड़ की उन्होंने नई खरीदारी की है। और इसी वजह से देखें तो दोनों बाजार इस बार बायर थे, और इसी वजह से बाजार ने एक नई तेजी के साथ बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव 13.35 पर, गुरुवार की क्लोजिंग थी 13.25 के आसपास। इंट्राडे में 13.45 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 13.05 का है। तो एक ही दिन में आपको अप डाउन दोनों देखने को मिलेगा। तेजी भी बनी, गिरावट भी बनी, लेकिन क्लोजिंग फ्लैट रही 13.25 के आसपास। इसका मतलब यह है कि इस समय लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं जेपी पावर में, और एक नए ट्रिगर का इंतजार हो रहा है जो Q3 से ट्रिगर मिलने की संभावना बनी है। बहुत जल्द Q3 हमारे सामने होगा। दिसंबर का महीना अंत होने को है, तो Q3 में अगर बेहतर रिजल्ट आएगा तो फिर ये स्टॉक फिर से रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें अगर आप, तो 18 दिसंबर को स्टॉक 14.05 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। तो 19 दिसंबर को स्टॉक फिर से 14.10 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की तेजी बनी। लेकिन 20 दिसंबर को जब मार्केट क्रैश कर गया तो यह स्टॉक भी काफ़ी नीचे आया 12.95 पर, जहाँ पे 8.2% की बड़ी गिरावट हुई। और इसके पीछे वजह थी कि बाजार में भी लगभग ऊपर के लेवल से देख दो लगभग 1800-2000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई थी। अब 21 दिसंबर को थोड़ी सी रिकवरी फिर हुई, स्टॉक 13.25 के आसपास आ गया, जाके 2.3% की तेजी के साथ। और 22 दिसंबर को यानी कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली। कुल मिला के देखें तो स्टॉक ने रिकवरी फिर से दिखाई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। 5 इसका 50 रुपये का लो है, लेकिन हाई जो है 15 का, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुई है। यहाँ पे इसकी प्रदर्शन को देखें तो 35 पैसे इसका ऑल टाइम लो है। अब आप ये देख ही सकते हो, इस 35 पैसे जो स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ तो 143 तक चला गया। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। ये 143 की प्राइस 2008 के पहले किया, उसके बाद में इसमें गिरावट का माहौल बनता गया, और कोरोना काल में भी देखें तो 50 पैसे के आसपास आए। अब ये जो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में इस लेवल तक वापस स्टॉक जा सकता है। अगर बाजार ने साथ दिया तो ये फिर से 143 को क्रॉस कर सकता है। और इसके पीछे वजह है हमारे पावर मिनिस्टर का लेटेस्ट बयान जो फ्राइडे को निकल कर आया। तो जो हमारे पावर मिनिस्टर का कहना है
कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर 7.5% पे लाना है तो पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और पावर सेक्टर के दम पे ही इंडिया की इकोनॉमी 7.5% की ग्रोथ दिखा सकती है। तो पावर मिनिस्ट्री ने जो ये लेटेस्ट बयान निकल कर आया फ्राइडे का, उनका कहना है कि 7.5% की ग्रोथ हमारी इकोनॉमी को अगर चाहिए तो उसके लिए पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर अगर 8.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी तो ये देख दो कि 8.5% की ग्रोथ पावर सेक्टर ही 7.5% की ग्रोथ दिखा सकता है हमारी इकोनॉमी में। यानी सबसे बड़ा जो जरिया है वो पावर सेक्टर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाना होगा। यानी देख सकते कि हर इंडस्ट्रीज जो इस समय देखे तो अगर ग्रोथ करनी चाहती है तो उसको पावर सेक्टर का सहयोग मिलना जरूरी है। हमारी पीक डिमांड 243 गीगावाट की, तो आने वाले समय हमें 340 गीगावाट का टारगेट लेके आगे बढ़ना होगा। पावर मिनिस्टर का कहना है कि पहले डिस्कॉम बहुत ज़्यादा भारी लॉस में चल रहे थे, वो बिजली नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब डिस्कॉम भी धीरे धीरे देखो प्रॉफिट में आने लगे और उनकी बिजली की जरूरत को पूरा करने पा रहे। कहीं पर कोई बिजली की शॉर्टेज का इस समय मामला बन के नहीं आ रहा है, और उसके पीछे वजह की सरकार की जो नीति लाई थी उसका फायदा देखने को मिला है। इस समय आरईसी और पीएफसी जो दो पावर फाइनेंस कंपनियां सरकार की, वो पूरा रोल प्ले कर रही है, और देख सकते हो कि जहां पे भी फंड की जरूरत उनको फंड प्रोवाइड करें, जिससे कहीं पर भी कोई, चाहे डिस्कॉम हो या फिर कोई भी पावर कंपनी हो, कोई अपनी क्षमता से कम काम न करे, वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करे और 24 घंटे बिजली का निर्माण हो। इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे पावर मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान और दिया है कि आने वाले 2031-32 तक हम 88 गीगावाट की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को और ऐड करने जा रहे हैं। यानी जिस तरह से बिजली की ज़रूरत को पूरा करना है, तो हमें इस समय सबसे जो बड़ा मुख्य जरिया वो थर्मल पावर प्लांट है, और इसीलिए हम इसकी कैपेसिटी को ऐड करने जा रहे हैं। करीब 27,180 मेगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 12,000 मेगावाट की इस समय बीड के प्रोसेस में चल रहे हैं, और 19,000 मेगावाट की आने वाले समय कुछ क्लियरेंस के लिए बाकी है। तो इस तरह से देखें तो हम इस कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रहे हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा एक तरह से संजीवनी साबित होगा थर्मल पावर प्लांट के लिए, जिस सरकार की मंशा है कि वो इस समय थर्मल पावर प्लांट को बंद नहीं करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में जो पुराने थर्मल पावर प्लांट है उनको भी सरकार की इस सहायता मिलेगी। पावर फाइनेंस कंपनियां इनको पूरा फंड प्रोवाइड करने को तैयार है। जेपी पावर, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, इसके अलावा एक विष्णुप्रयाग में बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, और इनकी खुद की 2 कोल माइंस है। ऐसे में जेपी पावर कमाल कर सकता है और आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न भी दे सकता है। तो एक तरह से देखें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जेपी पावर में निवेश करें, क्योंकि सरकार इस समय थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की किसी प्रकार के कोई मूड में नहीं है। अगर इसकी परफॉर्मेंस को भी देखें तो पावर सेक्टर और स्मॉल कैप के मुकाबले इसने अच्छा प्रदर्शन ही किया है। आप देख सकते हो कि पिछले 10 साल में जरूर इसने -3% का निगेटिव रिटर्न दिया। पावर इंडेक्स 13% दौड़ा है, स्मॉल कैप में 20% की तेजी बनी है। तो 10 साल के हिसाब से लूजर जरूर यहाँ पे जेपी पावर दिखा देगा, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से इसने 44% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 23% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप भी 23% ही दौड़ा, तो विनर जेपी पावर है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 63% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 42% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 35% की तेजी है। तो 3 ईयर के हिसाब से भी विनर आपको जेपी पावर ही दिखाई देगा। बात करें 1 ईयर की, तो जेपी पावर ने 75% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 28% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप 45% दौड़ा है। तो बिल्कुल 1 ईयर के हिसाब से भी जो सबसे शानदार रिटर्न है वो जेपी पावर का है। बात करें अगर हम 3 मंथ की, तो जेपी पावर ने 26% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 22% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 13% की तेजी बनी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी जेपी पावर ने ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, सबसे शानदार। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से जेपी पावर ने निगेटिव रिटर्न दिया करीब -2% का, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 22% की शानदार तेजी बनी है, बीएसई स्मॉल कैप में 5% की तेजी बनी है। तो बड़ी तेजी के बाद पिछले 1 महीने में स्टॉक इस समय करेक्ट हो गया है, और आने वाले समय में कुछ और इसमें करेक्शन की भी संभावना बन रही है, क्योंकि स्टॉक 7 रुपये से लगभग दौड़ना शुरुआत तेजी से दौड़ा है, 15 तक गया, पैसे डबल हुए। ऐसे में कुछ तो यहाँ पे करेक्शन आएगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से एक नई तेजी के लिए शुरुआत हो सकती है। लेकिन ईयर टू डेट के हिसाब से देखो, इसने 75% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 29% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप 45% दौड़ा है। तो ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जेपी पावर में निवेश करें। आने वाले समय जेपी पावर आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।